यार ये एक साइड में वर्दी वाला भी तो करो, वर्दी वर्दी में आप उधर चल अरे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। टीम लीडर को जाने दो। घटित हुई थी, पूरा शहर स्तब्ध हुआ। पुलिस के लिए भी एक बड़ा चुनौती का विषय था। घटना के घटित होते ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कुल 30 टीमें गठित की गई थी। टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए थे और पुलिस की टीमों द्वारा किए गए समन्वित प्रयास और टीम भावना के कारण ही आप देख रहे हैं कि मुलजिम गिरफ्त में आया। एक टीम मुलजिम के रिश्तेदारियों को ट्रैक करने के लिए लगाई गई थी कि किसी रिश्तेदार से वो संपर्क करे। कुछ टीमें कॉल डिटेल्स के एनालिसिस में लगाई गई थी। कुछ टीमें जहां पे स्कूटी मिली आगे का रूट की वो संभावित स्थान जहां पे वो जा सकता है। कुछ टीमें ऐसी भी थी कि कोई अगर ये सुसाइड कर ले तो पूरे देश में जहां जहां पे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनसे इसका हुलिये का मिलान करने के लिए लगा के और इस संभावना को भी तलाशा गया था। लेकिन 8-9 दिन में पुलिस को ऐसा इसकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के प्रयास जारी थे। एक तरफ तो पूरी पुलिस शहर की कैंडल मार्च, कोटा बंद, धरने प्रदर्शन इनसे जूझ रही थी। दूसरी तरफ एक चुनौतीपूर्ण दायित्व पुलिस के सामने था। उसके आधार पर मुलजिम की गिरफ्तारी करने के लिए कटिबद्ध थी। मुझे कहते हुए ये पूरा बहुत खुशी है कि जितनी टीमें लगी हुई थी सबने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और उसी का परिणाम है कि हमने अनुसंधान के दौरान जो सोचा था कि कहीं न कहीं यह अभियुक्त अपनी बहन के पास जरूर जाएगा, गुड़गांव, नोएडा या दिल्ली में, वहाँ हमारी शैडो टीम्स ऑलरेडी लगी हुई थी और अंततः जब थक हार करके इसके पैसे खत्म हो गए तो ये गुड़गांव पहुंचा और वहीं पे पुलिस ने दर दबोचा और आज वो जेल की सलाखों के पीछे। सर यहाँ बात हुई थी सर, क्या जाने से पहले बहन से बात करके पहुंचा है या ऐसे? जाने से पहले बहन को या अपने परिजनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि उसने इस तरह का कोई गंभीर अपराध कारित किया। सर यहाँ से जब ये गया था तो इसने हुलिया भी चेंज करा था और लेडीज के कपड़े भी वगैरह भी पहने थे। यहाँ से गया तो इसने इस बात को अपने आप को बचाने के लिए पूरी पुलिस गिरफ्त से वो हर संभव प्रयास किया है, क्योंकि इसको ये जानकारी रही है कि इस अपराध की जानकारी मिलते ही पुलिस तंत्र एक्टिव होगा, नाकाबंदी होगी, धरपकड़ अभियान होगा, सर्च होगी। इसलिए इसने सुनियोजित तरीके से लड़कियों के कपड़े पहन के और एक ट्रेवल्स की बस से यहाँ से सीधा हरिद्वार चला गया। इसका ये मानना था कि मैं जितना दूर राजस्थान से रहूं तो पुलिस की गिरफ्त से बच पाऊंगा और इसने पिछले 8-10 दिन में राजस्थान की ओर रुख ही नहीं किया। पहली बार ये राजस्थान के नजदीक गुड़गांव में आया और वहीं पे दर दबोचा गया। किन किन राज्यों में इसने फरारी काटी अभी तक कुछ पूछताछ? इसने कोटा से जाने के बाद सीधा हरिद्वार गया है, वहां से देहरादून, फिर हरिद्वार आया, फिर बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बोधगया, मधुबन, रांची, बनारस, आगरा, मथुरा, वृंदावन, वल्लभगढ़ और गुड़गांव। तो सर ये ट्रेवल ही करता रहा है या कहीं? ये लगातार अभी तक की जानकारी के आधार पर ये लगातार और अमूमन रात्रि भर ये बसों में ट्रेवल करता रहा है। कहीं रेस्ट भी किया तो बस स्टैंड पे किया, ऐसा प्रारंभिक जानकारी में इसने बताया है। अभी इसकी पूरी बात पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे। हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन आए आगे के अनुसंधान। सर फर्स्ट ऑफ प्राइमेसी क्या रही है, किस वजह से उसने बच्चे की हत्या की? अभी तक की तो जानकारी जो पूछताछ से सामने आई है, इसने सेक्सुअल असॉल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और उसको ओवरकम करने के लिए, और इसको ये आशंका रही होगी कि लड़की जिंदा रहेगी तो अपने परिजनों को बता देगी, इसलिए इसने उसका स्ट्रैंगुलेशन करके उसकी हत्या कर दी। सर अब जल्द से जल्द चालान पेश करने की पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी। अभी तो हमारा फोकस इस बात पे है कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी सुसंगत साक्ष्य हैं वो एकत्रित हों,
मेरिट पर अनुसंधान पूरा करके इसका त्वरित निस्तारण हम करें और उसके बाद इसका चालान न्यायालय में पेश करके वहां भी स्पीडी ट्रायल करा करके और इसको इस अपराध की जो अधिकतम सजा है वो दिलाने की कोशिश है। इसमें कोई सहयोगी तो नहीं है ना इसका? अभी तक की जानकारी से किसी अपराध में कोई सहयोगी होना सामने नहीं आया। सर कौन कौन सी धाराओं में हुआ मामला इसमें? अभी तो 302 का था, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ से जो तथ्य सामने आ रहे हैं इसमें पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मामला बनेगा और वो हम संबंधित धाराएं भी ऐड करेंगे। जिस तरीके से लोगों ने बालिका का नाम उजागर किया है पूरे शहर भर में, अगर पोस्को लग रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे क्या? लोगों के नाम उजागर किया ये तो हाँ पुलिस वालों ने तो किया नहीं, जिसने किया है। और हमारे पास अगर कोई इस तरह और लोगों को ये भी पता नहीं था ये पोक्सो एक्ट से संबंधित मामला है। पोक्सो एक्ट का मामला तो अब बनेगा, अभी तक तो 302 का मामला था।